दोस्तों नमस्कार। मीन राशि वाले मेरे मित्रों, हो जाइए अब तैयार, क्योंकि सावन के इस महीने के बाद आपके जीवन में आने वाले हैं 7 बड़े बदलाव। जी हाँ दोस्तों, इस सावन के महीने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदलने जा रहा है और कुछ चीजें तो आपके जीवन में ऐसी घटने वाली हैं जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत तक हम आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझा देंगे, बता देंगे कि कौन सी वो घटनाएं हैं जो आपको आश्चर्य में डालने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इन सब के लाभ लेने के लिए, यानी ये सब घटनाओं के शुभ लाभ पूर्ण रूप से आपको प्राप्त करने के लिए आपको कुछ विशेष उपाय भी करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप यह मानकर चलिए कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ स्वयं आपके घर में विराजमान हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके ऊपर उनकी भरपूर कृपा हो चुकी है। इस सावन के महीने में भगवान आपकी भक्ति से, आपके पूजा पाठ से प्रसन्न हो चुके हैं और इससे भी कहीं अधिक अब आपके संघर्ष को और अब आपके जीवन के उतार चढ़ाव को विराम मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे रहस्यमयी जानकारियां भी बताएंगे जो कोई भी आपको नहीं बताएगा। आपकी राशि में होने वाले बड़े महापरिवर्तनों के बारे में आपको पहले ही सूचना दे देंगे, जिनके आधार पर आप अपने जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। और यदि कोई परेशानियां भी आने वाली हैं तो हम आपको उनके बारे में भी पहले से ही सूचित करने वाले हैं और उन परेशानियों से निपटने के लिए, मुक्त होने के लिए कौन से विशेष उपाय रहेंगे, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक ऐसे विषय को हमने आज उठाया है जिस विषय पर आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब सावन का यह महीना समाप्त होने के करीब है और इस महीने के समाप्त होने के बाद वर्ष भर आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा किस प्रकार से प्राप्त होगी, कैसे माता पार्वती आपको आशीर्वाद देंगी और इन सब पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाकलापों का जो आपने इस महीने में किया है आपके जीवन पर क्या असर रहेगा, कौन से वो ग्रह हैं जो आपको पीड़ाएं देने जा रहे हैं और कौन से वो ग्रह हैं जो आपको शुभ संकेत दे रहे हैं, शुभ लाभ देने के लिए तैयार खड़े हैं। तो वीडियो का एक एक भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जीवन के हर एक विषय को अच्छी तरह से समझते हुए आपको समझाने का प्रयास किया है। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। वीडियो में बताई गई हर एक बात को ध्यान से समझते जाना और जो भी उपाय, जो भी बदलाव हम आपके जीवन के बारे में बताएं उन्हें अपने जीवन में शामिल करते जाना। फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कार होंगे, आपके जीवन में बड़े ही अद्भुत बदलाव भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, माता की कृपा आपके ऊपर जीवन भर बनी रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों ओम नमः शिवाय भी लिखना ना भूलें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अब आपके जीवन में आ चुके हैं, आपके सारे संकट हर लेंगे। यही हम भगवान से मनोकामना भी मांगते हैं कि आपका जीवन सुंदर और सुगम हो जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सावन का महीना समाप्त होने के बाद आपके जीवन में कौन से वो 7 महापरिवर्तन आने वाले हैं जो आपके जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले हैं, जिनमें से कुछ ऐसे संकेत होंगे जो आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देंगे। आपने जैसा सोचा नहीं होगा वैसे भी बदलाव आपके जीवन में आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि एक अनजाना सा डर, एक अनजाना सा भय आपके मन में हमेशा बना रहता है और यह भय, यह डर आपको चैन से जीने नहीं दे रहा है। कुछ लोगों के मन में भविष्य को लेकर चिंताएं बनी रहती हैं और ये चिंताएं उनका चैन और सुकून सब कुछ छीन रही हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी राशि में अब तक राहु का नकारात्मक प्रभाव बना हुआ था और राहु एक ऐसा क्षुब्ध ग्रह है या यूं कहें कि छाया ग्रह है जो इंसान के मन मस्तिष्क पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लेता है और उसका सबसे महत्वपूर्ण संकेत होता है कि इंसान के मन में एक अनजान सा भय, एक
एक अनजाना सा डर बना रहता है, रात में चैन की नींद नहीं आती है, चिंताएं अक्सर सताती रहती हैं। तो अब होगा यह कि सावन का महीना समाप्त होने के बाद आपके ऊपर से राहु का प्रकोप समाप्त होने जा रहा है और अब आपके मन से चिंताओं के बादल छटने जा रहे हैं। यह भगवान भोलेनाथ की कृपा ही कहेंगे कि राहु से आपको मुक्ति बिना किसी प्रयास के ही प्राप्त होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए हम आपको एक और विशेष उपाय भी बता दें कि आप भगवान भोलेनाथ को जल तो अर्पित कर ही रहे हैं, लेकिन जितने दिन बचे रह गए हैं इस सावन मास के, पवित्र मास के, तब आप भगवान भोलेनाथ के ऊपर जो जल अर्पित कर रहे हैं उसमें थोड़े से काले तिल भी अवश्य मिला लें। काले तिल डालकर उस जल को आप भगवान भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करेंगे तो यह जो आपके ऊपर राहु की जो कुदृष्टि पड़ रही है, यह कुदृष्टि भी जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगी। वैसे हम आपको बता दें कि यह कुदृष्टि वैसे भी सावन का महीना समाप्त होने के बाद आपके ऊपर से हटने वाली है, लेकिन यदि आप प्रयास कर लेंगे और भगवान भोलेनाथ की अति कृपा प्राप्त कर लेंगे तो फिर कभी जीवन में आपको यह राहु की कुदृष्टि परेशान नहीं करने वाली है। तो सबसे पहला बदलाव आपके जीवन में यही आएगा कि आपके मन से अनजाना भय, अनजानी चिंताएं समाप्त होने लगेंगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि चमत्कार रातों रात तो नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे बदलाव अवश्य आने लगते हैं और एक लंबे समय अंतराल के बाद जो बदलाव बड़ा रूप ले लेते हैं तो फिर हमें वो चमत्कार जैसे ही प्रतीत होते हैं। तो कुछ भी रातों रात नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे बदलाव अवश्य होंगे, इस बात की गारंटी है, क्योंकि आपकी राशि में होने वाले बदलाव, ग्रहों का गोचर, ग्रह स्थिति इसी बात की ओर इशारा कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अब दूसरा बदलाव आपके जीवन में यह आएगा कि आपका कहीं विवाद चल रहा है, कहीं आपकी ऐसी स्थिति चल रही है कि सुलझने का नाम नहीं ले रहा है विवाद और लंबा खिंचता चला जा रहा है, यानी आपके कामों में रुकावट आ रही है। कहीं पर ऐसी स्थिति है कि आपने कहीं पर पैसा किसी को दिया है या किसी व्यापार में पैसा लगाया है और वह पैसा फंस गया है, अटक गया है। ऐसी स्थिति बन रही है जिसमें कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे रास्ता क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन आपकी मानसिक उलझनें अवश्य बढ़ी हुई हैं, आपके जीवन में रुकावट अवश्य पैदा हो रही है। जी हाँ दोस्तों, तो अब सावन के इस महीने के बाद आपके जो उलझे हुए विवाद थे उनका समाधान हो जाएगा, विवादों का शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। जैसे कोई जमीनी विवाद है या किसी अन्य प्रकार का विवाद है तो वह सुलझ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और उसके सुलझने के संकेत अभी से ही आपको मिलने भी लगे होंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ यदि आपका पैसा कहीं पर अटक गया है, चाहे व्यापार में अटका हो, चाहे आपने किसी को दे दिया हो या फिर किसी अन्य प्रकार से पैसे को लेकर बाधा उत्पन्न हो रही थी, तो वह बाधा भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी और सावन का महीना समाप्त होने के बाद आपको खुशखबरियां मिलना शुरू हो जाएंगी। आपका रुका हुआ पैसा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, इस विषय पर हम आपको एक उपाय भी बता देते हैं कि सावन के आखिरी दिन यानी कि 31 अगस्त के दिन आप एक कार्य कर सकते हैं कि आप छोटी कन्याओं को सफ़ेद रंग की कोई वस्तु दान कर सकते हैं। 9 या 11 की संख्या में कन्याओं को आप दान करना और कन्याओं की उम्र 9 साल से कम होनी चाहिए। आप सफ़ेद रंग की कोई भी वस्तु उन्हें दान करें और उन्हें थोड़ा बहुत भोजन भी कराएं और भोजन भी सफ़ेद रंग का ही होना चाहिए। जैसे कि आप उन्हें बतासे दे सकते हैं, खीर दे सकते हैं। बस आप यह उपाय कर लेंगे, आखिरी दिन करना है दोस्तों, फिर आप देखेंगे कि आपके धन से जुड़े हुए सारे मामले एक झटके में सुलझ जाएंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अब आपके ऊपर कृपा कर चुके हैं और आपके जीवन पर शुक्र को लेकर जो परेशानियां चल रही थी वे परेशानियां भी धीरे धीरे कटने लगेंगी, सुलझने लगेंगी और कोई ना कोई समाधान आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, इसे हम भगवान भोलेनाथ की कृपा और उनका आशीर्वाद ही कहेंगे, क्योंकि ये सारी विचित्र घटनाएं और अच्छी घटनाएं, शुभ घटनाएं आपके जीवन में सावन का महीना समाप्त होने के बाद ही घटित होंगी। इसलिए आप भगवान भोलेनाथ का, माता पार्वती का सपरिवार आभार व्यक्त करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, एक और बात हम आपको बता दें कि यदि आपके घर में किसी प्रकार का कलह क्लेश रहता है, आपसी प्रेम संबंध समाप्त हो चुके हैं, यानी कि परिवार के लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते हैं, और यदि पति पत्नी के बीच में भी किसी प्रकार की विवादित स्थिति लगातार बनी रहती है, तो जाते जाते सावन के इस पवित्र महीने का आप
और लाभ ले सकते हैं और इन सब समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। परिवार में प्रेम बढ़ जाएगा और दाम्पत्य जीवन, प्रेमी जीवन भी आपका सुंदर हो जाएगा। बस करना होगा आपको एक छोटा सा काम। अपने घर के पूजा घर में भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती के साथ कोई फोटो या मूर्ति को लाकर स्थापित कर देना है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको एक गौरी शंकर रुद्राक्ष लेकर आना है और उसे भी अपने घर के पूजा घर में पूर्ण शुद्धता के साथ प्राण प्रतिष्ठित कर देना है और उसका पूजन करना है। आप देखेंगे कि आपका दाम्पत्य जीवन हो, चाहे प्रेमी जीवन हो और चाहे आपके परिवार में लोगों के मन में आपसे प्रेम हो, सब कुछ सुंदर हो जाएगा, सब कुछ बहुत ही मधुर हो जाएगा। जीवन जीने का आनंद आने लगेगा, जीवन में मधुरता बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको थोड़ा सा सतर्क करना चाहेंगे क्योंकि एक स्थिति ऐसी बन रही है जो आपको परेशान करेगी, आपको बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकती है दोस्तों। और यह नुकसान आर्थिक भी हो सकता है और यह आपका व्यक्तिगत शारीरिक नुकसान भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको शनिदेव से थोड़ा सा बचकर रहना होगा क्योंकि शनिदेव आपके ऊपर नजर बनाकर बैठे हैं और आपके ऊपर उनकी कुदृष्टि पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, शनि की दृष्टि पड़ना वैसे भी ठीक नहीं माना जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जिन मंदिरों में शनिदेव की मूर्ति स्थापित होती है उन मंदिरों में आपको नहीं जाना चाहिए। शिला रूप में जो शनिदेव की मूर्ति है उसी मंदिर में आप जाएं क्योंकि शनि की दृष्टि आपके ऊपर पड़ना ठीक नहीं है। लेकिन आपके साथ यही हो रहा है, तो अब आप ऐसे में क्या करेंगे? पहली चीज कि आपको वाहन, मशीनरी और काले रंग की वस्तुओं से थोड़ा सा सावधान रहकर कार्य करना है। जैसे वाहन आदि चलाएं तो सतर्कता के साथ चलाएं, भारी मशीनरी का उपयोग करें तो सतर्कता के सावधानी के साथ करें और काले रंग की वस्तुओं का लेन देन यदि आप कर रहे हैं तो ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है और यदि करें भी तो थोड़ी सी मानसिक सतर्कता बहुत आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी जरूरी कार्य को करने के लिए जब आप जा रहे हैं तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि काले रंग के वस्त्र पहनकर ना जाएं। जी हाँ दोस्तों, काले रंग की स्याही से कहीं भी हस्ताक्षर ना करें या कोई भी जरूरी बात किसी को लिख कर ना तो दें और ना ही किसी से लिखी हुई बात लें। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब कोई एग्रीमेंट काले रंग की स्याही से साइन ना करें। बस आपको ये सावधानियां रखनी है। साथ ही साथ आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है और 11 शनिवार तक आपको छायादान करना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको छायादान के विषय में ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करके हमें बताएं, हम आपको इसके विषय पर एक पूरा समर्पित वीडियो बनाकर दे देंगे। और यदि आपको शनिदेव का मंदिर ना मिले, जैसे आपके क्षेत्र में आसपास कहीं शनिदेव का मंदिर नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो आप यह कार्य पीपल के वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शनिवार के दिन ही आपको करना है, याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको ध्यान इस बात का देना है कि यदि आपके क्षेत्र में आसपास कहीं शनिदेव का मंदिर है लेकिन उस मंदिर में शनिदेव की प्रतिमा स्वरूप स्थापित है तो आप उस मंदिर में ना जाएं। हम आपको यही सलाह देंगे क्योंकि शनिदेव का शुद्धतम स्वरूप शिला स्वरूप होता है। तो मूर्ति स्वरूप जब हैं शनिदेव तो आप ना जाएं क्योंकि शनिदेव की दृष्टि सीधी आपके ऊपर पड़ेगी। तो आप उस मंदिर में न जाकर यह कार्य पीपल के वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। शनिदेव आपकी पूजा पाठ को स्वीकार कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब वीडियो में आप अंत तक बने रहना क्योंकि आपके घर में और आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकताएं हैं उन सब नकारात्मकताओं को हम एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे एक बार उस उपाय को करने के बाद आप जीवन भर के लिए उन नकारात्मकताओं से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण उपाय है वह। तो आप एक बार उस उपाय को अवश्य जान लें, फिर आप उस उपाय को अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहें तब कर सकते हैं। उस उपाय का फल बहुत ही शक्तिशाली है दोस्तों। हम जो भी उपाय या जो भी क्रियाएं आपको करने के लिए बताते हैं वे पूर्ण रूप से शास्त्रीय पद्धति पर आधारित होती है और अलग अलग शास्त्रों से चुनकर लाई गई होती हैं। इसलिए उन उपायों के सिद्ध होने में कोई शक की बात ही नहीं होती है। फिर भी हम आपसे यह कहते हैं कि आप जो भी उपाय करें वह किसी न किसी भगवान पर तो समर्पित होता ही है, तो आप उन भगवान पर आस्था रखते हुए करें। आपका जीवन निश्चित तौर पर बदल जाएगा दोस्तों। अब बताते हैं अगला बदलाव। अगला बदलाव आपके जीवन में बहुत शुभ है, खुशियां लाने वाला है। आपका जीवन में आपको
एक नई उपलब्धि देने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वाहन आदि की खरीदी या फिर किसी प्रॉपर्टी की खरीद के योग बन रहे हैं। इस सावन का महीना समाप्त होने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या फिर वाहन या प्रॉपर्टी आदि से खरीद से संबंधित आप विचार बना सकते हैं, या फिर आप किसी प्रकार की ऐसी कोई डील कर सकते हैं जिसमें आपको सीधा लाभ प्रॉपर्टी या वाहन से होगा। जी हाँ दोस्तों, कोई ना कोई ऐसी गतिविधि अवश्य होगी जिससे आपको प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होगा, संपत्ति का सुख प्राप्त होगा, वाहन का सुख प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, यह योग बता रहे हैं, आपकी ग्रह स्थिति बता रही है, फिर आपकी मन स्थिति पर सब कुछ निर्भर करेगा। कहने का मतलब यह है कि प्रॉपर्टी का योग बन रहा है यानी संपत्ति का योग बन रहा है, लेकिन किसी किसी जातक के साथ ऐसा होगा कि वह अपनी पुरानी संपत्ति के ही रेनोवेशन का कार्य करवा सकते हैं, यानी कुछ तोड़ फोड़ कराकर अपने मन के अनुरूप कुछ नया निर्माण करवा सकते हैं। तो इस प्रकार आपकी मन स्थिति पर निर्भर करेगा कि यह ग्रह स्थिति आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव लेकर आएगी, लेकिन आपको वाहन और संपत्ति का सुख तो प्राप्त होगा, यह बात तो पक्की है। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपके जीवन में कुछ इस प्रकार का वातावरण है कि आपका मन तो खूब है लेकिन स्थितियां नहीं बन पा रही कि आपको इस प्रकार के सुख प्राप्त हो, तो हम आपको बता दें कि जाते जाते सावन के इस महीने का आप लाभ ले लें और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में कहीं कोई ऐसा मंदिर चुनिए जिस मंदिर में बरगद का एक वृक्ष हो। जी हाँ दोस्तों, वह बटुकेश्वर महादेव का शुद्ध स्वरूप है, वह भी भगवान भोलेनाथ का एक स्वरूप है। तो आप उस वट वृक्ष को जो बचे हुए सावन के महीने हैं 1 लोटा जल अर्पित करिए और अपनी मन की स्थिति बताइए, मनोकामना बताइए कि आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं लेकिन आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं, वाहन आदि की खरीद करना चाहते हैं लेकिन रुकावटें आ रही हैं, और आप देखेंगे कि योग तो आपके बन ही रहे हैं लेकिन कोई नकारात्मक शक्ति यदि रुकावट पैदा कर रही होगी तो वह अपने आप हट जाएगी। भगवान भोलेनाथ सीधे आपके जीवन में शुभ संकेत भेजेंगे और आपकी जो रुकावटें हैं उन्हें दूर कर देंगे। सावन के महीने के समाप्त होने के बाद 1 महीने के भीतर भीतर आपको यह सुख प्राप्त हो जाएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो थे कुछ जरूरी बदलाव जो सावन के महीना समाप्त होने के बाद आपके जीवन में होने जा रहे हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं जिन्हें हम नकारात्मक कह सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम आपको एक बात बताएं कि आपके जीवन में ग्रह स्थिति भी कुछ नहीं कर सकती जब तक कि आपके घर में या आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं का घेरा बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी आपकी मदद कर नहीं सकता है, इसलिए सबसे पहला काम आपको यह करना होगा कि आपके घर में या आपके जीवन में यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा है, और नकारात्मक ऊर्जा आप कैसे पहचानेंगे? नकारात्मक ऊर्जा की सबसे बड़ी पहचान यह होती है दोस्तों कि वह आपको मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर और आर्थिक तौर पर बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित करती है। जी हाँ दोस्तों, आप जितना दुखी होंगे, जितना चिंतित होंगे, नकारात्मक ऊर्जा को उतना ही शक्ति प्राप्त होगी, उतना ही सुख प्राप्त होगा। तो आपको दुखी रखकर नकारात्मक ऊर्जा सुख प्राप्त करती है। तो यह तो हो गई नकारात्मक ऊर्जा की बात। अब आप समझिए कि यदि आपको पैसे रुपए को लेकर हर समय तंगी बनी रहती है, आप कितना ही पैसा कमाएं लेकिन आपका पैसा कभी पूरा नहीं पड़ता, उल्टा आपके ऊपर कर्ज लदता चला जा रहा है, तो समझिए कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जाओं का घेरा है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा यह है कि आपको अपने ही रिश्तों से सही प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है। आप जिनसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, जिनके ऊपर अपनी जान छिड़कते हैं, वे लोग भी आपको सही सम्मान नहीं देते हैं, आपको प्रेम नहीं करते हैं, आपकी बातों की कदर नहीं करते हैं, आपकी कोई इज्जत नहीं है। तो ऐसी स्थिति भी तब पैदा होती है जब नकारात्मक ऊर्जाओं ने आपको घेर रखा है और आपके घर के वातावरण को भी दूषित कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, तभी तो आपका प्रेम, आपका सम्मान आपके अपनों को ही दिखाई नहीं दे रहा और वे ऐसा बर्ताव कर जाते हैं, कभी कभी तो ऐसी बातें भी कह जाते हैं कि आपका दिल बहुत दुखी हो जाता है। फिर आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें और कहाँ जाएं। ऐसी स्थिति में आप बहुत ही दिल में रोते हैं और यही तो नकारात्मक ऊर्जा चाहती हैं। तो यदि ऐसा आपके जीवन में चल रहा है तो समझिए कि नकारात्मक ऊर्जाओं ने आपको घेर रखा है। तो अब ऐसे में आपको करना क्या है कि पहला कार्य यह है कि नकारात्मक ऊर्जाओं से आपको मुक्ति प्राप्त करनी है।
है। और नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है जो शिव पुराण में भी वर्णित है। उस उपाय को हम आपको बताते हैं, आप उसे एक बार करके देखिए, आपको निश्चित तौर पर संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति प्राप्त होगी और जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। आपको एक नारियल लेना है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कि नारियल हरा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, यानी स्वच्छ, यानी कि जिसे हम पानी वाला नारियल कहते हैं, उस नारियल को आपको लेना है। उस नारियल को आपको कुछ इस प्रकार से फोड़ना है कि ऊपर की तरफ से वह नारियल टूटेगा और अंदर उस नारियल में कुछ भरने के लिए पूरी जगह बनी रहेगी। अब आपको उस नारियल को तोड़ने के बाद उसे खाली कर लेना है और अब अपने घर में थोड़ी सी पंजीरी बनानी है। जी हाँ दोस्तों, आटा को थोड़ा सा सेकने के बाद घी में सेकेंगे और उसमें मेवा मिष्ठान मिलाने के बाद, शक्कर मिलाने के बाद उस पंजीरी को उस नारियल के अंदर भर देंगे और उसे ढक देंगे, यानी कि नारियल का जो टूटा हुआ हिस्सा था उस हिस्से से उस नारियल को ढक देंगे। और अब उस नारियल के ऊपर 7 बार एक लाल रंग के धागे को लपेटकर उसे अच्छी तरह से मजबूती से बांध देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको करना यह है कि आपके घर के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के हाथ उस नारियल से एक बार छुआ देने हैं, यानी सबसे यह कहना है कि इस नारियल को एक बार छू लें। और जब छू लें उसके बाद उस नारियल को आपको शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ देना है, यानी कि ज़मीन के नीचे दबा देना है। जी हाँ दोस्तों, और ज़मीन के नीचे दबा देने के बाद आपको सीधा घर वापस आ जाना है। और यह उपाय आपको करना कब है? यह उपाय आपको किसी भी अमावस के दिन कर देना है। बस आप इस उपाय को एक बार करके देखिए दोस्तों, बहुत ही शर्तिया उपाय है। नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति पाने का बहुत ही सरल और शर्तिया उपाय है जो हमारे पुराणों में वर्णित है। इस उपाय को पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ करना है दोस्तों, और भगवान भोलेनाथ का सुमिरन मन में अवश्य करते रहना है। जी हाँ दोस्तों, आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से जैसे ही मुक्ति प्राप्त होगी तो ग्रहों की जो स्थितियां बन रही हैं उनका सीधा लाभ भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अन्यथा होगा यह है कि लाभ तो आपको प्राप्त होंगे लेकिन आधे अधूरे लाभ प्राप्त होंगे, संतोषजनक परिणाम नहीं होंगे और आपको मानसिक शांति तो किसी भी कीमत पर प्राप्त होगी ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब यह तो हो गई कि कैसे नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति प्राप्त करें और ग्रह स्थितियों का सही लाभ प्राप्त करें। ऐसे में भी यदि आपको कोई विशेष परिस्थिति है जिसने परेशान कर रखा है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, कमेंट करके हमें बताएं, हम आपकी परिस्थिति को समझते हुए किसी प्रकार के समाधान देने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ ही दिनों में हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी लाइव करने जा रहे हैं दोस्तों, फिर हम सीधे एक दूसरे से बात करके भी समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे और आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आएंगे। लेकिन थोड़ा सा इसमें समय लगेगा क्योंकि अभी हमारी टीम पूरी तरह से इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम फिर भी मेहनत कर रहे हैं, जल्द से जल्द आपको यह सुविधा प्रदान अवश्य करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें एक बात हम आपसे फिर से कहना चाहते हैं कि हमारा किसी भी प्रकार का, ना ही हमारे किसी टीम मेंबर का किसी भी प्रकार का कोई भी नंबर हम अपने कमेंट बॉक्स में नहीं डालते हैं। हम जो भी नंबर बताएंगे उसे हम वीडियो की स्क्रीन पर चलाएंगे और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रकार का मोबाइल नंबर आपको मिलता है तो आप उस नंबर पर हरगिज कॉल ना करें, वह ठगी हो सकती है, धोखा हो सकता है। हम कई बार कमेंट बॉक्स में नंबर्स देखते हैं, उन्हें डिलीट तो कर देते हैं, फिर भी आपको सतर्क रहना बहुत आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि आपके जीवन में सुख समृद्धि लाना हमारा प्रयास है, ना कि आपके जीवन में परेशानियां खड़ी करना। उम्मीद है आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। यदि कोई प्रश्न है आपके मन में, किसी प्रकार के विचार उठ रहे हैं, तो आप निश्चिंत होकर कमेंट में प्रश्न पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब आपको अवश्य देंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता की सीधी कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय भी अवश्य लिखें, आपके जीवन की हर परेशानी दूर हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा करेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।